प्रिय सज्जनों, संतवाणी का जो प्रचार प्रसार पारायण का अवसर मिला, ये बहुत बड़ा पुनीत अनुष्ठान हुआ है। आधुनिक विश्व में मानव जाति को कल्याण का महान संदेश देने वाली ऐसी वाणी जिनकी उपमा किसी से देना ठीक नहीं, क्योंकि वो परमात्मा सदगुरु भगवान की वाणी है कि सारे देश और दुनिया की मानव जाति के उत्थान का एक अपूर्व संदेश है। ऐसी अनुपम वाणी है, सभी दर्शनों का सार भी कह सकते हैं और सभी दर्शनों से श्रेष्ठ दर्शन है। संतवाणी का सत्संग हम सभी के लिए अपूर्व है, ऐतिहासिक है और आध्यात्मिक क्रांति का जनक है। अभी तक जो धरती पर अनेक क्रांतियां हुई, वे सभी बाह्य क्रांति थी और उनसे संघर्ष का जन्म हुआ। संघर्ष के परिणाम में मिला कुछ नहीं, विखंडन और स्थायी विद्वेष ही उसका परिणाम हुआ। पर ये जब आध्यात्मिक क्रांति मानव जाति में घटेगी तो उसका परिणाम एकता, शांति, सह अस्तित्व और सद्भाव होगा। कुछ शब्द संतवाणी में मौलिक है। जो आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं, सत्संगी और कथा प्रेमी लोग हैं, उन्होंने जो शास्त्र के शब्दों को सुन रखा है, उनसे ये भिन्न और मौलिक शब्द हैं। पर अगर गहराई से थोड़े दिन इसका श्रवण मनन अध्ययन करेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। इतना सरल, इतना स्पष्ट, इतना संक्षिप्त, इतना सूत्रात्मक और इतना साफ सत्य इस वाणी से पूर्व किसी से प्रकट नहीं हुआ। नहीं तो भाई बड़ा आवरण होता है, सत्य बताते तो उस पर खूब श्रृंगार हो जाता है, पता ही नहीं लगता है वहां तक पहुंचने में। पर यहां तो एकदम साफ साफ, एकदम साफ साफ। ये भगवान की कृपा है। कलयुग के जीवों के लिए आवश्यक था, वो वेदों के उस गहराई में सांकेतिक अर्थों में प्रवेश करने का सामर्थ्य नहीं रखते। उनकी बुद्धि अस्थिर है और बहुत शाखा वाली है, ठहर नहीं सकती, एकनिष्ठ नहीं है। इस कारण ऐसी बात की आवश्यकता थी कि एक बार कहा और समझ में आ गया। एक शब्द भी अगर समझना चाहे तो एक शब्द से ही समझ सके। और भी संतों ने सत्य को बताया है, गोरख कबीर आदि ने भी, पर वो बड़ा घुमा फिरा के बताया है, जल्दी समझ में नहीं आता। ऐसी अटपटी वाणी को समझने के लिए खूब खोपड़ा लगाना पड़ता है और फिर उसी का अर्थ करते रहते हैं। उन्होंने बताया होगा, उस समय उनमें कोई किसी के प्रति निंदा नहीं है, पर सत्य को ढकने का क्या औचित्य, वो तो खुला होना चाहिए और वो खुला हुआ। ये संतवाणी उसी कारण प्रकट हुई।